मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आगे बढ़ रहे काफिले के पास तुकोजी बाऊजी और यशवंतराव जी आते हैं। वह माँ अहिल्या और मालेराव को आगे मार्ग में कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा है, इस बारे में उनके पास जो गुप्तचर सूचना थी उससे माँ अहिल्या को वह आगाह करवाते हैं। तुकोजी बाऊजी माँ अहिल्या से कहते हैं कि आप आगे मत जाइए, आगे आपके लिए खतरा हो सकता है। हमें यह पुख्ता जानकारी मिली है कि कुछ लोग आपके और मालेराव के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर बैठे हैं। अभी भलाई इसी में होगी कि आप मंदिर न जाए और वापस इस मार्ग से अपने महल की तरफ लौट चले। माँ अहिल्या कहती है लौट चलने की तो बात हो ही नहीं सकती। यह भगवान की पूजा का विषय है, लोगों की भावनाओं का विषय है। हमें लोगों की भावनाओं का सम्मान करना ही होगा। यदि हमने लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और भगवान का अपमान करना कोई अच्छी बात नहीं है। मालेराव भी इसी तरह की बात कहते हैं। वह भी कहते हैं कि चाहे कोई भी खतरा हो, मैं अपनी आई साहब के साथ खड़ा हूँ। मेरे रहते हुए मेरी आई साहब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मालेराव ऐसी बात कहते हैं कि आई साहब मैं भी आपके साथ चलूंगा, तब एक माँ का दिल डर उठता है। वह कहती है मालेराव तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, तुम यहीं से वापस जाओगे। मालेराव कहता है क्या कह रही हो आई साहब, यह कैसे हो सकता है? मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाने दूंगा। क्या आपको मेरी वीरता और मेरे पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं? तब माँ अहिल्या कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम्हारी जिद है तो तुम भी मेरे साथ चलो। तब माँ अहिल्या तुकोजी बाऊजी और यशवंतराव जी को पीछे छोड़ते हुए अपने काफिले के साथ आगे बढ़ती हुई चली जाती है। यहाँ पर मैनाबाई और मुक्ताबाई के मन में कई तरह के सवाल जन्म ले रहे थे कि यह क्या हो रहा है, क्या वाकई में आगे कोई बहुत बड़ा खतरा है? अब इसी तरह धीरे धीरे माँ अहिल्या का काफिला मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहा है। तुकोजी बाऊजी यशवंतराव से कहते हैं कि हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें लगातार अहिल्या के काफिले का पीछा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनके पीछे कोई खतरा तो नहीं। वही मंदिर में हर्षोल्लास का माहौल रहता है, हर कोई खुशी से झूम रहा था क्योंकि आज भगवान का इतना बड़ा त्योहार था एकादशी का, और मालवा की रानी माँ अहिल्या और युवराज मालेराव भी आने वाले थे। तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पर इसी लोगों की भीड़ के बीच कुछ भेड़िए भी थे, जैसे कि गुणू जी और वह चंद्रावत राजा, जो कि पूरी तरह से प्लानिंग करके बैठे थे कि किस तरह से आज माँ अहिल्या के परिवार सहित उनका समूल नाश करना था। यह लोग ऊपर से तो भगवान होने के भक्त का दिखावा कर रहे थे, पर अंदर से इनके दिल में जो पाप था, जो मेल था, वह किसी को नहीं दिख रहा था। वह बस भगवान ही जानता था। माँ अहिल्या का घुड़सवार दल लगातार आगे बढ़ते जाता है। माँ अहिल्या भी मार्ग पर नजर रखे हुए थी कि कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं कोई खतरा तो नहीं है हमें। मुक्ता और मैना को भी पालकी में बैठे बैठे यही चिंता सता रही थी। तभी माँ अहिल्या एक फैसला लेती है। वह कहती है कि मंदिर तक जो भी मार्ग होगा वह हम पैदल ही तय करेंगे, क्योंकि भगवान के दर पे हमें जाना है तो हमें आम लोगों की तरह ही जाना पड़ेगा। जिस तरह से आम लोग भगवान के दर पर बिना घोड़े गाड़ी और बिना किसी सुरक्षा के जाते हैं, हमें भी ठीक उसी तरह से भगवान के दर पे जाना चाहिए। मालेराव क्या तुम्हें पता है कि भगवान के दर में जाने से पहले, यानी मंदिर में जाने से पहले हम अपनी मोजड़ियाँ बाहर क्यों उतारते हैं? मालेराव कहता है नहीं है साहब। तब माँ अहिल्या बताती है कि हम इसलिए अपनी मोजड़ियाँ बाहर उतार लेते हैं ताकि भगवान के मंदिर में चाहे राजा हो या प्रजा हो, जिसके पास मोजड़ी हो या नहीं हो, वह सभी समान स्थिति में दिखे। किसी का भी दर्जा भगवान से बड़ा न दिखे, सभी भगवान के आगे समान दिखे। इसी तरह के विचारों के साथ माँ अहिल्या आगे बढ़ती है। माँ अहिल्या को पूरा विश्वास था कि चाहे जो भी खतरा हो, मेरा भगवान मेरी रक्षा करेगा। पर तुकोजी बाऊजी हर चीज भगवान के भरोसे छोड़कर नहीं बैठे थे। वह अपने और अपने गुप्तचर सैनिकों के साथ लगातार माँ अहिल्या के काफिले का पीछा कर रहे थे और देख रहे थे कि कहीं कोई छुप कर तो नहीं बैठा माँ अहिल्या पे हमला करने के लिए। तभी वह चंद्रावत सरदार मंदिर में आता है पूजा करने के लिए, और इसी बीच माँ अहिल्या का भी मंदिर में आगमन होता है। तब वह पुजारी उस चंद्रावत सरदार से कहता है कि महोदय आप कृपया थोड़ी देर के लिए हट जाइए, अभी मालवा की छोटी रानी माँ अहिल्या आई है, उनकी पूजा करने के बाद आप पूजा कर लीजिएगा। अहिल्याबाई होळकर का नाम सुनते ही उस सरदार के भाव भंगिमाएं बदल जाती है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वह गुस्से से माँ अहिल्या की तरफ मुड़कर देखता है। तभी मालेराव धक्का देकर उसे हटा देता है। अभी मालेराव और माँ अहिल्या को पता नहीं था कि इसके मन में कितना मेल है, यह आदमी कौन है। माँ अहिल्या मालेराव से कहती है तुम्हें इस तरह से किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। और फिर माँ अहिल्या पूजा की थाली लेकर भगवान की अर्चना करना शुरू कर देती है। उस सरदार को यह डर लग रहा था कहीं मैं पहचाना ना जाऊं, इसलिए वह अपने दोनों हाथ से चेहरों को ढक लेता है। फिर वह चंद्रावत सरदार मंदिर के बाहर आ जाता है और यहाँ तुकोजी बाऊजी की पैनी नजर
उस व्यक्ति पर पड़ जाती है और वह उसके कंधों पर हाथ रख के उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, बताओ। आरती तो मंदिर में चल रही है, आप इधर उधर क्या इशारे कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि तुकोजी बाबूजी ने उस सरदार को पकड़ लिया है, अब माँ अहिल्या पर कोई खतरा नहीं। तभी उस सरदार का आदमी तुकोजी पर हमला करने के लिए आगे आता है, पर वह सरदार उसे हमला करने के लिए अभी मना कर देता है, क्योंकि वह बहुत चतुर था। वह अंधे होने की एक्टिंग करने लगता है और वह कहता है कि मुझे तो पता नहीं कि आवाज़ किधर से आ रही है, अंधे के लिए तो चारों दिशा एक समान होती हैं। इतनी अच्छी एक्टिंग के आगे तुकोजी बाबूजी भी समझ नहीं पाते और उन्हें वाकई में लगता है कि यह अंधा ही है और वह उसे जाने देते हैं किसी एक आदमी के साथ। यहीं पे मंदिर में माँ अहिल्या की पूजा विधि विधान से पूरी हो जाती है। अब महंत जी कहते हैं कि अब परंपरा के अनुसार आपको और युवराज मालेराव को ध्यान कक्ष में जाकर भगवान का ध्यान लगाना चाहिए और उनसे मालवा के सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। यह बात सुनते ही गुणो जी और वह सरदार के आदमी मिलकर अपनी योजना को सफल बनाने में जुट जाते हैं। योजना के अनुसार वह ध्यान कक्ष की दीवारों के खोखले हिस्से में वह जहरीले कोयले डालना शुरू कर देते हैं, जिनमें वह आग लगाकर माँ अहिल्या को जहरीले धुएं से मारना चाहते थे। जल्दी ही वह सरदार भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वह कहता है कि गुणो जी जल्दी करो, अहिल्या किसी भी क्षण यहाँ पर आ सकती है। मैं अभी किसी तरह से तुकोजी से अपनी जान बचाते हुए यहाँ पर आया हूँ। माँ अहिल्या की सुरक्षा में उनके बॉडीगार्ड जगह जगह पर तैनात है, इसलिए तुम भी सावधान रहो। तभी माँ अहिल्या का काफिला जय जयकारों के नारों के साथ ध्यान कक्ष की तरफ बढ़ता है। माँ अहिल्या और मालेराव सभी लोगों से बाहर रुकने का कहते हैं और वह दोनों ध्यान कक्ष में ध्यान लगाने अंदर चले जाते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि किस तरह से गुणो जी और वह सरदार उन जहरीले कोयलों में आग लगा देते हैं, जिसका धुआं ध्यान कक्ष में भरने लगता है और इसके कारण माँ अहिल्या और मालेराव का दम घुटने लगता है। अब आगे के एपिसोड में देखना यह होगा कि किस तरह से माँ अहिल्या और मालेराव अपनी जान को बचा पाएंगे और कब जो इस तरह से गले मिलकर ये लोग खुशी मना रहे, इनके आंसू फूट निकलेंगे।